दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी ईद की बधाई, बोले कोरोना संक्रमण के चलते रहें सावधान। ये आपको बता दें कि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी सावधानियां बरतते हुए ईद उल फितर मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। खुशियों का ये त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। ये पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ईद के पर्व पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को और सुदृढ़ करने का संकल्प लेना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे ने अक्षय तृतीया की महाआरती का फैसला लिया वापस, कहा ईद के त्योहार में नहीं डालेंगे बाधा। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने अक्षय तृतीया के दिन महाआरती करने का फैसला वापस ले लिया है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के इस फैसले में कहा गया है कि आज ईद का त्योहार है और किसी भी धर्म के त्योहार में वो व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहते। उनका उद्देश्य अन्य धर्म के त्योहार में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं है। आपको बता दें कि इसके पहले महाराष्ट्र निर्माण सेना ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर 3 तारीख को अक्षय तृतीया के मौके पर महाराष्ट्र में महाआरती करने का कार्यक्रम घोषित किया था। महाराष्ट्र के सभी प्रमुख मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती की जानी थी। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने इस आरती के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईद के त्योहार में कोई भी खलल न आए, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। लेकिन 4 तारीख को मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा लगाने पर एमएनएस पूरे तरीके से कायम है। इसके पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लाउड स्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में रैली भी कर चुके हैं। राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब पूरे तरीके से एक्टिव हो गई है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे पर बोला बड़ा हमला, कहा इन्हें जेल में डाल दो, इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। यह आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर मचा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। औरंगाबाद में हुई रैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वो 3 मई तक चुप रहेंगे और 4 मई के बाद वो किसी की भी नहीं सुनेंगे और लाउड स्पीकर पर दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इनका भाषण हिंसा को बुलावा देने वाला है। इस पर पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही? महाराष्ट्र बड़ा है या फिर वो व्यक्ति बड़ा है? ओवैसी ने कहा कि जब नवनीत राणा पर कार्रवाई हो सकती है तो फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? साथ ही उन्होंने कहा कि इनको जेल में डाल दें तो इनका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, अजीत पवार ने भी राज ठाकरे पर बोला बड़ा हमला, कहा महाराष्ट्र में नहीं चलेगी तानाशाही, यहां कानून का राज है। यह आपको बता दें कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मन से अध्यक्ष राज ठाकरे की मांग को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य में तानाशाही नहीं चलेगी और यहां पर कानून का राज कायम रहेगा। अजीत पवार का कड़ा रुख राज ठाकरे द्वारा एक रैली को संबोधित करने के एक दिन बाद आया, जहां पर उन्होंने 3 मई तक मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाने की अपनी मांग पर आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रशासन और पुलिस को चुनौती दी है। राज ठाकरे का नाम लिए बिना अजीत पवार ने कहा कि लोगों को उकसाना आसान है, लेकिन इसके परिणाम महाराष्ट्र में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ देंगे, जिसे राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। मस्जिद के लाउड स्पीकरों के मुद्दे पर मनसे प्रमुख के 3 मई के अल्टीमेटम के बारे में पूछे जाने पर अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में तानाशाही की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी को भी अल्टीमेटम नहीं दिया जा सकता है। यहां कानून का शासन है और कानून सभी के लिए समान है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक ने ले ली शपथ, कहा भारत को बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, बलिदान देने का भी किया ऐलान। ये आपको बता दें कि हरियाणा के अंबाला शहर से बीजेपी विधायक असीम गोयल का एक शपथ लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें विधायक सैकड़ों लोगों के साथ में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और किसी भी बलिदान देने की शपथ ले रहे हैं। बीजेपी विधायक की इस शपथ का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो रविवार का है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बीजेपी विधायक असीम गोयल
और अन्य लोग कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए बलिदान लेंगे भी और बलिदान देंगे भी, लेकिन हम किसी भी कीमत पर देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमारे पूर्वज और देवता हमें अपना लक्ष्य हासिल करने की शक्ति दें। विधायक के साथ में लोगों ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में एक नारा भी लगाया। विधायक को अन्य लोगों के साथ में समर्थन में दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारे लगाते देखा गया। सोमवार को गोयल से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने शपथ लेने की बात को स्वीकार किया है और कहा कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने शपथ ली है, ना कि बीजेपी विधायक के रूप में। आज तक ने विधायक असीम गोयल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह शपथ आज से करीब 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली थी और उसमें कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है। विधायक ने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत को मानने वाला भी हिंदू है, बशर्ते वो हिंदुस्तान के प्रति पूरे तरीके से श्रद्धा रखे। विधायक की माने तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले ली है और यहां जब धर्म के नाम पर विभाजन हो चुका है तो देश में धर्म के नाम पर आखिर दंगे क्यों भड़कते हैं। उन्होंने कहा कि जिसे यहां पर रहना है उसे हिंदू राष्ट्र के हिसाब से हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव ने आजम खान से कर दिया बड़ा वादा, कहा आपके साथ था, साथ हूं और साथ ही रहूंगा। यहां आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के दो बागी विधायक शिवपाल सिंह यादव और आजम खान जल्द ही एक मोर्चे पर साथ आ सकते हैं। ये काफी हद तक अब साफ हो गया है। पिछले दिनों सीतापुर जेल में जाकर मुलाकात करने वाले शिवपाल यादव ने कहा कि वो आजम खान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। बुरे वक्त में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपेक्षा से आहत आजम खान के दर्द को इन दिनों सहला रहे शिवपाल यादव ने दिग्गज मुस्लिम नेता की सोच को ईमानदार बताया है। शिवपाल सिंह यादव ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा से अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपके साथ था, साथ हूं और आपके साथ रहूंगा। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने आजम खान से ऐसे समय पर साथ निभाने का वादा किया है जब सपा के दिग्गज मुस्लिम नेता अखिलेश यादव की अनदेखी से नाराज हैं। आजम के परिवार का मानना है कि अखिलेश यादव ने आजम की रिहाई के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया है और बुरे वक्त में उन्हें भुला दिया गया। वहीं शिवपाल यादव भी भतीजे अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर करते हुए अब बगावत का ऐलान कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड सहित इन राज्यों में 3 सीटों पर 31 मई को होंगे उपचुनाव। चुनाव आयोग ने जारी किया शेड्यूल। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने उत्तराखंड सहित 3 राज्यों में उपचुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। उत्तराखंड, उड़ीसा और केरल राज्यों की विधानसभा सीटों पर आगामी 31 मई को उपचुनाव करवाए जाएंगे। इन चुनावों के वोटों की गिनती के लिए चुनाव आयोग ने 23 जून का दिन मुकर्रर किया है। आपको बता दें कि उड़ीसा की ब्रजराजनगर, केरल की थ्रिक्काकारा और उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि इन उपचुनावों के नामांकन दाखिल की तारीख 4 मई से होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 मई है। इसके अगले दिन यानी 12 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 16 मई को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख होगी, जबकि उड़ीसा और उत्तराखंड में यह तारीख 17 मई रखी गई है। अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले कहा तो था कि किसानों को 5 साल तक नहीं देना होगा बिल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर एक बार फिर से हमला करते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों को 5 साल तक बिजली का बिल नहीं देना होगा, लेकिन सरकार अब कह रही है कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि समाजवादी पार्टी के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की है। जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को बिजली कटौती बंद करने और रोस्टर के हिसाब से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ पार्टी में फिर उठे बगावत के स्वर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई मांग। आपको बता दें कि कांग्रेस के पंजाब मामले के प्रभारी हरीश चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर प्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये मांग सिद्धू के खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश करने को लेकर की गई है। इस मामले में 23 अप्रैल का पत्र सोमवार को सामने आया है। इस पत्र के साथ ही चौधरी ने नवजोत सिंह
सिंह सिद्धू की वर्तमान गतिविधियों के बारे में पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बडिंग का एक विस्तृत नोट भी भेजा है। चौधरी ने पत्र में कहा कि सिद्धू ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की लगातार आलोचना की है, जबकि उन्हें ऐसा करने से मना किया गया था। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदया, सिद्धू को स्वयं को पार्टी से ऊपर दिखाने और पार्टी अनुशासन भंग करने के संबंध में दूसरों के लिए उदाहरण बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने की सोनिया गांधी से मांग की है। अगली बड़ी खबर, महात्मा गांधी को गाली देने वाले कालीचरण ने अब मुसलमानों पर उगला जहर, हिंदुओं को दिखाया डर। ये आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देकर चर्चा में आए कालीचरण ने अब मुसलमानों को लेकर जहर उगला है। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाते हुए कहा कि उनकी बढ़ती आबादी से हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा को खतरा है। कालीचरण के विवादित बोला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवादित बोल की वजह से मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए कालीचरण इस समय जमानत पर हैं। अलीगढ़ में रविवार को सनातन हिंदू सेवा संस्थान की ओर से सनातन संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। अचल स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मेलन में मुंबई से आए कालीपुत्र कालीचरण ने मुस्लिमों की बढ़ती संख्या को हिंदू बहन बेटियों के लिए खतरा बताया है। कालीचरण ने हिंदू राष्ट्र निर्माण पर जोर देते हुए हिंदुओं को 3 सूत्रीय मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि आज हर धर्म के पास में अपना देश है, लेकिन भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र बनकर रह गया है। हिंदू समय रहते नहीं चेते तो अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे। हिंदू बहन बेटियों की सुरक्षा भी खतरे में होगी। जैसा कश्मीर में 30 साल पहले हुआ, वैसा पूरे देश में होने लगेगा। हाल ही में आई कश्मीर फाइल्स में अत्याचार को सिर्फ 1% दिखाया गया है। आपको बता दें कि कालीपुत्र कालीचरण ने कहा कि मुस्लिमों की बढ़ती संख्या हिंदू बहन बेटियों के लिए खतरा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर बोला बड़ा हमला। कहा उद्धव ठाकरे कभी भी बाला साहेब ठाकरे नहीं बन सकते, वो कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाते। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे को लेकर बहस तेज हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में आरोप लगाया कि वो बीजेपी ने भोले भाले बाला साहेब ठाकरे को धोखा दिया। अब इस बयान पर बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे कभी भी बाला साहेब ठाकरे नहीं बन सकते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बाला साहेब का भोलापन ही महाराष्ट्र और राष्ट्र को पसंद था। बाला साहेब के दिल और जुबान पर एक बात होती थी, बाला साहेब ठाकरे कोई दूसरा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि उद्धव शिवसेना के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन वो बाला साहेब नहीं बन सकते। बीजेपी नेता ने कहा कि बाला साहेब पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ बैठे हैं। अगर बाला साहेब होते तो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं बैठते। अगली बड़ी खबर, नवनीत राणा और विधायक पति को नहीं मिल पाई बेल, अब 2 दिन और काटनी होगी जेल। ये आपको बता दें कि मुंबई की सत्र न्यायालय ने सोमवार को सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका को बुधवार तक के लिए टाल दिया है। राणा दंपत्ति को अगले 2 दिन जेल में ही बिताने होंगे। राणा दंपत्ति पर 2 समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने जैसे कई आरोप हैं। नवनीत राणा और उनके पति पर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर राजनीति करने का आरोप है कि राणा दंपत्ति ने ऐलान इसलिए किया ताकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिला सकें। आपको बता दें कि फिलहाल राणा दंपत्ति को जमानत नहीं मिली है, अब 2 दिन और जेल में काटनी होगी। अगली बड़ी खबर, 5 जून को रामलला के दर्शन करने जाएंगे राज ठाकरे, एमएनएस ने लगाए चलो अयोध्या के पोस्टर। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र निर्माण सेना ने मुंबई में राज ठाकरे की तस्वीर के साथ चलो अयोध्या के पोस्टर लगा दिए हैं। एमएनएस के कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि 5 जून को वे राज ठाकरे के साथ में अयोध्या पहुंचे। पोस्टर में हिंदी में बड़ा बड़ा जय श्री राम लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मैं धर्मांध नहीं, मैं भी धर्म अभिमानी हूं। आपको बता दें कि फिलहाल एमएनएस चीफ ने रविवार को कहा कि मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है, ना कि धार्मिक। उन्होंने इन लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए 3 मई की डेडलाइन दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये लाउड स्पीकर नहीं हटवाए गए तो 4 मई से दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग ने दे दी बड़ी खुशखबरी। उत्तर भारत में हीट वेव का दौर समाप्त, तो राहत की बारिश का पूर्वानुमान। ये आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सहित भारत के अधिकांश हिस्सों में बीते 2 दिन हफ्ते से जारी हीट वेव का दौर अब समाप्त हो गया है। पश्चिमी विक्षोभ काफी सक्रिय है। अगले 6 से 7 दिनों तक तापमान में वृद्धि नहीं होगी। उत्तर पश्चिम भारत में येलो अलर्ट है। यहां पर गरज चमक के साथ में बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में 3 मई को बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।